एक ऐसी शक्ति जो सामने वाले की वाणी और बुद्धि दोनों को स्थिर कर देती है। एक ऐसी ध्वनि जिसमें पूरी शक्ति संक्षेप में छुपी हुई है। जय माता दी। देखिए, आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रही हूँ जो हर साधक के लिए समझना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही तरह से जानते हैं। हम सब जप करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रह जाते हैं और जो असली रहस्य है वह हमसे छूट जाता है। आज हम समझेंगे बगलामुखी जयंती पर खड़गमाला जप और उसका गहरा रहस्य। आपको यह भी बता दूं कि मेरी टीम ने बगलामुखी खड़गमाला का लिंक नीचे दे दिया है, जिसका आप बगलामुखी जयंती के दिन जप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहती हूँ, जप करने से पहले हम इस ज्ञान को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब तक सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। और जैसे ही आप समझ के साथ जप करते हैं, वही जप आपकी शक्ति बन जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। भगवती पीताम्बरा यानी माँ बगलामुखी का स्वरूप सामान्य देवी तत्व जैसा नहीं है। शास्त्रों में खास तौर पर बगलामुखी तंत्र और विष्णु यामल तंत्र में यह बात बहुत स्पष्ट कही गई है कि यह शक्ति सबसे पहले रक्षा नहीं करती बल्कि नियंत्रण करती है। जब आप बगलामुखी खड़गमाला का जप करते हैं तो उसमें देवी की जो शक्तियाँ आप आवाहित करते हैं वे आपको यह सामर्थ्य देती हैं कि आपके शत्रु की वाणी रुक जाए, वह बोल ही ना पाए, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए, वह सही निर्णय ना ले पाए और उसकी क्रिया रुक जाए, वह कुछ कर ही ना पाए। तो यह एक ऐसा तांत्रिक विज्ञान है जो परिस्थितियों को आपके अनुकूल कर सकता है। अब मैं आपको इसका मूल रहस्य समझाती हूँ। इसका बीज मंत्र माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है, हीलिंग। आपको समझना है कि बीज का मतलब क्या होता है। बीज का अर्थ होता है पूरी शक्ति का संक्षिप्त रूप। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही इस एक ध्वनि में पूरी शक्ति छुपी हुई है। तंत्र और वेदांत दोनों में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, नाद ही ब्रह्म है, यानी ध्वनि से ही सृष्टि बनी है और ध्वनि से ही नियंत्रण भी होता है। लीन कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह एक विशेष प्रकार का नाद है जो सीधे स्तंभन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आता है ह। ये आकाश तत्व का प्रतीक है, चेतना के विस्तार का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि यह ध्वनि एक ऐसा क्षेत्र बनाती है जहाँ इसका प्रभाव काम करेगा। फिर आता है ल। ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। ये ऊर्जा को स्थिर करता है, इसे इधर उधर भटकने नहीं देता। फिर आता है ई। ये शक्ति का स्वर है, खासकर इच्छा और नियंत्रण की शक्ति का। ये तय करता है कि किसको रोकना है और कहाँ रोकना है। और अंत में आता है बिंदु। यह पूर्णता का प्रतीक है, यह एक तरह का ताला है। ये पूरी ऊर्जा को बंद कर देता है, जैसे आपने ताला लगा दिया हो। इसलिए इस तंत्र में कहा गया है, ह्लीं वाक चित प्राण स्तंभिनी। आपको इसका मतलब समझना है। यह बीज मंत्र 3 स्वरों पर काम करता है। वाणी पर सामने वाला बोल नहीं पाता, चित्त पर उसके विचार रुक जाते हैं या धीमे हो जाते हैं, प्राण पर उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, उसकी क्रिया शक्ति कमजोर हो जाती है। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात आपको समझनी है, ये शक्ति सिर्फ बाहरी शत्रु पर ही काम नहीं करती। आपके अंदर जो शत्रु है, काम, क्रोध, भय, संशय, उन पर भी यही स्तंभन लागू होता है। यानी आप अपने अंदर के विकारों को भी रोक सकते हैं।
कहा गया है कि रात्रि शक्ति का काल है, इसलिए रात्रि में जप करने का विशेष महत्व बताया गया है और काल भैरव के साथ जप करने का भी उल्लेख मिलता है। क्यों? क्योंकि भैरव आपको रक्षा और दिशा देते हैं और माँ बगलामुखी आपको नियंत्रण और स्तंभन देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है। देवी समय नहीं देखती, देवी आपकी श्रद्धा देखती है। यह सिद्धांत देवी भागवत और तंत्र ग्रंथों दोनों में बताया गया है कि भाव ही साधना का मूल है। अगर आपका भाव शुद्ध है तो समय अपने आप गौण हो जाता है। शास्त्रों में माँ बगलामुखी को सिर्फ शत्रु विनाश करने वाली देवी नहीं माना गया है। ये बहुत गहरी समझने, असल में यह शक्ति बहुत गहराई में काम करती। योग और तंत्र दोनों में 5 प्राणों की बात कही गई है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। जो साधक इन 5 प्राणों को नियंत्रण कर लेता है वह अपने मन और कर्म दोनों को नियंत्रित कर सकता है और इसी कारण माँ बगलामुखी को कहा गया है आंतरिक ऊर्जा को रोकने और मोड़ने वाली शक्ति। अब आप सोचिए, ये कोई नकारात्मक शक्ति नहीं। 10 महाविद्याओं में जो उग्र रूप होते हैं उनका मतलब विनाश नहीं होता। उनका मतलब होता है अज्ञान को शांत करना और अहंकार को रोकना। यानी ये उग्र करुणा है, कठोर दिखने वाली लेकिन अंदर से करुणा से भरी हुई। देवी भागवत पुराण में भी ये स्पष्ट कहा गया है कि जो शक्ति इस संसार को नियंत्रित करती है वही मुक्ति भी देती है। इसीलिए माँ बगलामुखी साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ शत्रु का नाश नहीं, बल्कि आत्म नियंत्रण और मोक्ष। श्री विद्या परंपरा में भी माँ बगलामुखी का बहुत ही विशेष स्थान है। उन्हें ललिता त्रिपुर सुंदरी की सेना की शक्ति माना गया है। ललिता सहस्त्र नाम में वराही का उल्लेख आता है और तांत्रिक दृष्टि से बगलामुखी को वराही का एक विशेष रूप माना गया है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? वराही क्या है? युद्ध और रणनीति की शक्ति। और बगलामुखी क्या है? उस युद्ध में नियंत्रण और स्तंभन की शक्ति। इसका सीधा अर्थ है यह रणनीतिक शक्ति है। यानी जब आप खड़गमाला का जप करते हैं तो आप सिर्फ शक्ति को नहीं जगा रहे, आप एक ऐसी शक्ति को जगा रहे हैं जो परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ सकती है, जो सही समय आने पर सही चीज को रोक सकती है। अब कई लोग सोचते हैं कि स्तंभन का मतलब किसी शत्रु का विनाश होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं। ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि एक बहुत स्पष्ट सिद्धांत बताया गया है। स्तंभनम नियंत्रणाय विनाशो अंतिमाय। इसका सीधा अर्थ क्या है? स्तंभन का उद्देश्य है नियंत्रण करना और विनाश का उद्देश्य है अंतिम समाधान। इसलिए शास्त्र आपको सबसे पहले क्या सिखाते हैं? विनाश नहीं, सबसे पहले आपको स्तंभन सिखाते हैं। अब आप अपने जीवन में इसे जोड़कर देखिए। आपके अंदर जो षड्रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही आपका असली युद्ध है। अब आप समझिए, इनसे निपटने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है स्तंभन का। मान लीजिए आपके अंदर क्रोध आया तो आप क्या करते हैं? आप उसे तुरंत रोक लेते हैं। वह भावना आपके अंदर है लेकिन आप उसे बाहर नहीं आने देते। लोभ आया, आप उसे वहीं रोक देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। यानी भावना अभी भी है लेकिन वह आपके नियंत्रण में है। यह है स्तंभन। अब दूसरा तरीका है विनाश का। इसमें क्या होता है? क्रोध का मूल ही समाप्त हो जाता है, लोभ की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, ये बहुत ऊंचा स्तर है, यह तुरंत नहीं होता। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? पहले आप स्तंभन सीखिए, धीरे धीरे वही आपको विनाश तक ले जाएगा। यानी योग और तंत्र दोनों में यही मार्ग है, पहले रोकना फिर मिटाना।
अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात भगवत गीता से समझाती हूँ। गीता में सीधे स्तंभन शब्द नहीं आता, लेकिन उसका सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। भगवान कहते हैं, उद्धरेद आत्मना आत्मनम, यानी अपने आप को खुद से ऊपर उठाओ। अब आप सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, सबसे पहले आप अपने मन को रोकना सीखिए। जब तक आप अपने मन को रोक नहीं पाएंगे, तब तक आप उसे बदल नहीं पाएंगे। तो पहला कदम क्या हुआ? मन का स्तंभन। और दूसरा कदम क्या हुआ? उस मन को शुद्ध करके बदलना, यानी उसके दोषों का विनाश। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तुलना समझाती हूँ, जो आपकी समझ को और साफ कर देगी। माता बगलामुखी और माता काली का अंतर। माता बगलामुखी क्या करती हैं? स्तंभन करती हैं, रोकती हैं, नियंत्रण करती हैं। और माता काली क्या करती हैं? विनाश करती हैं, पूरी तरह समाप्त कर देती हैं। अब इसका गहरा अर्थ समझिए। पहले क्या होता है? आपको नियंत्रण आता है। ये बगलामुखी की कृपा है। और जब आपका नियंत्रण पूर्ण हो जाता है, तब अहंकार का विनाश होता है। ये काली की कृपा है। यानी साधना का क्रम क्या है? पहले नियंत्रण, फिर पूर्ण परिवर्तन और समाप्ति। अब एक और बहुत गहरी बात समझिए। आपको लग सकता है कि विनाश ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वह सब कुछ खत्म कर देता है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? यह संयमम जनाति सह सृष्टिम जनाति, यानी जो नियंत्रण करना जानता है, वही सृष्टि और विनाश दोनों को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि विनाश करना आसान है, कुछ भी तोड़ देना, खत्म कर देना, ये सरल है। लेकिन स्तंभन करना, किसी चीज को रोकना, उसे अपने नियंत्रण में रखना, ये बहुत कठिन है। इसलिए आपको समझना है, नियंत्रण ही असली सिद्धि है और विनाश क्या है? वह तो अंतिम अवस्था है। अब अंत में मैं आपको एक बहुत गुप्त तांत्रिक रहस्य बताती हूँ। तंत्र में कहा गया है, स्तंभनात् ज्ञानम विनाशात शून्यता। इसका मतलब क्या है? स्तंभन से ज्ञान उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को रोकते हैं, तब आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब विनाश हो जाता है, तो वहां शून्यता रह जाती है, खालीपन। इसलिए साधना का क्रम क्या बताया गया है? सबसे पहले स्तंभन, फिर विनाश। तो आप जब भी साधना करें, इस क्रम को हमेशा याद रखें। पहले अपने मन, अपनी वाणी, अपने कर्म को रोकना सीखिए, उन्हें अपने नियंत्रण में लाइए। और जब यह नियंत्रण पूर्ण हो जाएगा, तब जो अशुद्धियां हैं, वे अपने आप समाप्त होने लगेंगी। अब हम खड़गमाला के एक और बहुत गहरे रहस्य को समझते हैं। शास्त्रों में खड़गमाला का अर्थ क्या बताया गया है? शक्तियों की ऐसी श्रृंखला जो अज्ञान, भ्रम और विरोधी ऊर्जा को काटती हैं। अब आप इसे अपने अंदर महसूस करके समझिए। ये केवल बाहरी शत्रु को रोकने के लिए नहीं है, यह तो आपके चित्त को व्यवस्थित करने का तंत्र है, आपके चित्त को सुरक्षित करने का तंत्र है। यानी खड़गमाला का असली काम क्या है? आपके भीतर, आपके चित्त में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, विचार बनते कैसे हैं? तंत्र और योग दोनों में एक पूरा क्रम बताया गया है। आपको यह क्रम समझना बहुत जरूरी है। क्रम क्या है? चित्त, संकल्प, वाणी, कर्म। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपके चित्त में एक हल्का सा स्पंदन उठता है। वही स्पंदन धीरे धीरे एक संकल्प बन जाता है, यानी विचार बन जाता है। फिर वही विचार आपकी वाणी बनता है और अंत में वही वाणी कर्म में बदल जाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर इस पूरी कड़ी को बीच में ही कहीं भी रोक दिया जाए, तो आगे की पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी या नहीं? यही खड़गमाला का रहस्य है। अब आप समझिए कि यहाँ स्तंभन कहाँ काम करता है। माता बगलामुखी की शक्ति इसी कड़ी में हस्तक्षेप करती है।
वाणी को रोकना, यह तो आप सभी जानते हैं। कर्म को रोकना, यह भी आपको स्पष्ट है। लेकिन शास्त्र एक और गहरी बात कहते हैं, चित्त के स्पंदन को भी स्थिर किया जा सकता है। अब आप ध्यान से समझिए इसका अर्थ। इसका मतलब है कि विचार बनने से पहले ही उसे रोका जा सकता है। यानी जैसे ही चित्त में कोई स्पंदन उठे, आप उसे वहीं स्थिर कर दें, आगे बढ़ने ही ना दें। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न आता है, क्या सच में दूसरों के विचार रोके जा सकते हैं? आपको यहाँ बहुत सूक्ष्म अंतर समझना है। शास्त्र क्या कहते हैं? तंत्र में एक सिद्धांत आता है, चितानी परस्परम स्पृश्यन्ति। इसका अर्थ है चित्त एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आप समझिए इसका क्या मतलब हुआ। आपका मन अलग थलग नहीं है, ये एक बड़े सामूहिक क्षेत्र का हिस्सा है। यानी एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि खड्गमाला क्या करती है? क्या ये जानकर सीधे दूसरे के मन को बंद कर देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। खड्गमाला क्या करती है, ये उस व्यक्ति की आप पर प्रभाव डालने की शक्ति को रोकती है, उसकी नकारात्मक संकल्प शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। यानी वह कुछ सोच रहा है लेकिन उसका प्रभाव आप तक नहीं पहुंच पाता। अब आप इसे और गहराई से समझिए। भगवत गीता में एक बहुत सुंदर स्थिति बताई गई है, स्थित प्रज्ञ। जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो भारी विचारों का असर आप पर खत्म हो जाता है और आपके अंदर क्या होता है, स्पष्टता बढ़ जाती है, शुद्धता बढ़ जाती है। यही असली विचारों पर नियंत्रण है। अब अंत में एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करते हैं। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मैं खड्गमाला का जप करूंगा या करूंगी और सामने वाला सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं जब आप इसका जप करेंगे तो सामने वाले की नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाएगी। यानी ये क्या है? ये आपके लिए एक सुरक्षा है, ये आपको स्पष्टता देता है, ये आपको नियंत्रण देता है। लेकिन ये किसी के मन को अपनी इच्छा से चलाने का साधन नहीं है। तो आप जब भी खड्गमाला का जप करें तो इस सही समझ के साथ करें। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका चित्त स्थिर हो, आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और आप अपने मन, वाणी और कर्म तीनों पर पूर्ण नियंत्रण पा सकें। अब बगलामुखी जयंती पर खड्गमाला जप क्यों इतना असाधारण माना गया है, आपको यह बात अपने अंदर उतार कर समझनी है। माता बगलामुखी की जयंती, जो कि वैशाख शुक्ल अष्टमी को आती है, शास्त्रों में इसे शक्ति प्रकट्य तिथि कहा गया है। अब आप सोचिए इसका क्या अर्थ हुआ। इसका अर्थ यह है कि इसी दिन माता की शक्ति का प्रकट होना हुआ था और इसी कारण इस दिन उनकी शक्ति सामान्य दिनों की तुलना में अधिक जागृत रहती है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस दिन की? इस दिन माता की जो स्तंभन शक्ति है वह सामान्य दिनों से अधिक सक्रिय होती है, अधिक प्रबल होती है। अब आप इसे तंत्र के सिद्धांत से समझिए। तंत्र में यह बताया गया है कि हर देवता की एक उद्भव तिथि होती है और उस दिन क्या होता है, उस दिन उस देवता की शक्ति सहज रूप से उपलब्ध होती है। यानी आपको बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, कम प्रयास में भी अधिक फल मिलने लगता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, जब आप इस दिन खड्गमाला का जप करते हैं तो क्या होता है, आपका संकल्प जल्दी सिद्ध होने लगता है, आपके मन की चंचलता जल्दी रुकने लगती है और आपके ऊपर जो बाहरी नकारात्मक प्रभाव होते हैं उनका निरोध अधिक प्रभावी हो जाता है। अब आप इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। जो काम आपको सामान्य दिनों में 10 बार प्रयास करने पर भी मिलता है, वही काम इस तिथि पर 2 या 3 प्रयास में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं बगलामुखी खड्गमाला जप की विधि, और वह भी बहुत सरल रूप में। आपको क्या करना है, अगर आप बगलामुखी यंत्र के सामने बैठकर जप करते हैं तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है।
अब आप सोचिए ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भगवान का कोई आकार नहीं था, जब वे किसी रूप में नहीं थे, तब सबसे पहले उनका निवास यंत्रों में ही माना गया। यानी सबसे पहले यंत्र बने, और आज भी जो शक्ति यंत्रों में होती है, उसे किसी मूर्ति में स्थापित करने में बहुत समय लगता है। इसलिए जब आप मंत्र, पूजा या जप यंत्र के सामने बैठकर करते हैं, तो वह शक्ति बहुत जल्दी जागृत होती है। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि माँ बगलामुखी की ऊर्जा आप जल्दी महसूस करने लगते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, मंत्रः शब्द रूपः यंत्रम रूप रूपम। इसका अर्थ क्या है? मंत्र क्या है? ध्वनि का रूप। और यंत्र क्या है? रूप का स्वरूप। अब आप समझिए, जब ध्वनि और रूप दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तब पूरी शक्ति प्रकट होती है। इसलिए आप जब जप करें तो कोशिश करें कि यंत्र आपके सामने हो। आप जप कैसे करना है? आपको बगलामुखी खड़गमाला स्तोत्र का जप करना है, कम से कम 1 माला यानी कि 108 बार। और अगर आप इससे अधिक कर सकते हैं तो जितना संभव हो उतना श्रद्धा के साथ करें। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपका मन कितना जुड़ा हुआ है। आप जितने भाव से करेंगे उतना ही आपको अनुभव मिलेगा। तो इस बगलामुखी जयंती पर आप इस विधि से जप करें, समझ के साथ करें, भावना के साथ करें। तब आप खुद महसूस करेंगे आपके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है और आपके आसपास की ऊर्जा कैसे बदल रही है। आपका भाव ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जितना सच्चा भाव होगा उतना ही गहरा अनुभव आपको मिलेगा। मैं माँ बगलामुखी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर करें, आपका मन स्थिर हो और आपकी साधना दिन प्रतिदिन और गहरी होती जाए। अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने जैसे साधकों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि सही समझ सब तक पहुंचे। आप अपना ध्यान रखिए, साधना में जुड़े रहिए और हमेशा माँ की शरण में बने रहिए। जय माता दी।